हर एक माँ बाप का यही सपना होता है कि जब उसके बच्चे की शादी हो तो खूब अच्छे तरीके से हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, एकदम ग्रैंड शादी हो। हर एक माँ बाप का सपना होता है। खूब रिलेशन वाले आए, पार्टी शार्टी हो, मतलब हर एक माँ बाप यही सोचता है कि जितनी अच्छी से अच्छी शादी कर सके उतनी अच्छी से अच्छी शादी करनी है। हर एक माँ बाप सोचता है। मगर एक्चुअल में जब शादी का टाइम आ जाता है तो क्या होता है, कुछ पैसे अपने बुआ के घर से ले लो, कुछ पैसे अपने ताऊजी के घर से ले लो, कुछ पैसे रिलेटिव के घर से ले लो। मतलब पैसे का जुगाड़ हर एक जगह से होना स्टार्ट हो जाता है। और ये होता क्यों है कि जब उनको पता था कि आने वाले टाइम में अपने बच्चे की शादी करनी है तो उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट आज से करके चलनी थी ना। मगर उस समय तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और अब जब सर पे शादी आ गई तो पैसे जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ पर्सनल लोन ले लो, कुछ बुआ जी के यहाँ से ले लो, कुछ मौसा जी के यहाँ से ले लो। और अगर आप लोग भी इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो मैं आज आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूं, जिसके थ्रू अगर आप लोगों ने अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर दिया ना तो आने वाली शादी में अपने बच्चों की शादी तो ग्रैंड करोगे ही। और कुछ पैसे आप अपने लिए बचा के भी रख सकते हो। ये होगा कैसे, इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ गोल्ड का रेट। अब गोल्ड का जो प्राइस है दोस्तों, मतलब कि सबके हिसाब किताब से बाहर है। आप स्क्रीन पे देखिए अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है। जैसे कि मैं फरीदाबाद में रहता हूं और फरीदाबाद में जो गोल्ड का रेट है 95,125 रुपए का है। और यही जो रेट था कुछ टाइम पहले 1 लाख रुपए को पार करके चला आया था। मतलब कि अगर किसी ने आज से 10 साल पहले शादी किया हो तो उतना गोल्ड के रेट में फर्क नहीं था जितना कि आज के टाइम पे है। और शादी ब्याह में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है गोल्ड की जरूरत होती है ना। अगर आपने शादी ब्याह किया हो तो आपको पता होगा कि गोल्ड का रेट कितना वैल्यू रखता है, गोल्ड कितना वैल्यू करता है आज के टाइम पे शादी ब्याह में। तो वही चीज अगर आप और वही चीज आपको मैं दिखा रहा हूं कि अगर आप लोग अपने बच्चों की शादी करने की सोच रहे हो तो आपको आज से इन्वेस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये रेट और बढ़ेगा। देखिए कैसे, मैं अगर यहाँ पे इसको मैक्सिमम कर देता हूं और आपको मैं दिखाऊं कि 2019 में जून 2019 में जो गोल्ड का रेट था 34,980 रुपए का था। 34,980। और वही रेट अभी मैं बताऊं आपको 2020 में 42,300 के आसपास चला गया था। और आप ये सोचोगे कि गोल्ड का रेट क्यों बात कर रहा भाई शादी ब्याह के टाइम पे। तो दोस्तों सिंपल सा रीजन यही है कि अगर आपको अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत ग्रैंड सोच रहे हो ना, बहुत ग्रैंड शादी करनी है, तो गोल्ड की जरूरत वहां पे पड़ने वाली है। और गोल्ड की जरूरत पड़ने वाली है, पार्टी शार्टी की जरूरत पड़ने वाली है, बहुत कुछ सामान खरीदना है, लग्जरी शादी करनी है, तो आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या रखता है यहाँ पे, गोल्ड। और गोल्ड मान के चलिए कि अभी जो 95,000 के आसपास का चल रहा है, और आने वाले जब कुछ साल के अंदर यानी 20-25 साल के अंदर आप अपने बच्चे की शादी करेंगे और उसके लिए इन्वेस्टमेंट आज से करके नहीं चलोगे तो आपको भी वही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि कुछ पैसे ताऊ जी के यहाँ से ले लिए, कुछ पैसे मौसी जी के यहाँ से ले लिए, कुछ पैसे चाची जी के यहाँ से ले दिए। ये ऐसे ही करके चलना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को इन सब चीजों से बचना है तो इसके लिए आप मेथड अप्लाई कर सकते हो जिसका नाम है SIP। ये मैं दिखाता हूं आपको कैसे काम करता है, कितना वैल्यूबल चीज होता है, ये ध्यान रख के चलिएगा। देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे सबसे पहले मैं SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। और SIP दोस्तों एक ऐसा रामबाण इलाज है ना कि अगर आप लोग SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और कोई दिमाग में आपकी प्लानिंग आ रहा है कि कुछ साल बाद मुझे घर खरीदना है, कुछ साल बाद मुझे कार खरीदनी है, या कुछ साल बाद मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, तो एक मात्र तरीका है जहां से आप SIP में पैसे जोड़ जोड़ के आप अपने बच्चे की शादी ग्रैंड करोगे ही, या कार एक अच्छी खरीदोगे या घर अच्छी खरीदोगे, और कुछ पैसे अपने पास बचा के भी रख सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। अब मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपकी अभी शादी हुई है या 1-2 साल 3 साल 4 साल के अंदर आपकी अभी शादी हुई है, अगर आपका कोई लड़का या लड़की है, क्योंकि आज के टाइम पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो पैसा दोनों में ही ज्यादा लगता है। चाहे लड़के की शादी कर लो चाहे लड़के की शादी कर लो, दोनों में पैसा बराबर लगता है। अब वो टाइम नहीं रहा कि लड़की की शादी में ज्यादा पैसे लगते थे तो लड़के में बहुत कम लगते थे। आज लड़के में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं तो लड़की में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मगर इसके लिए आप अभी से प्लानिंग करके चल सकते हो, SIP का सहारा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे फंड है, देखिए स्क्रीन पे, ऐसे बहुत सारे फंड है जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ग्रो ओपन करके दिखाता हूं मैं आपको, और यहां पे आप देखेंगे कि कितना कितना रिटर्न बना हुआ है। और उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले कुछ साल के अंदर कितने का वेल्थ बन सकता है, ये भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्रो का डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया हूं, और अगर आपके पास ग्रो का डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम जाते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जाने के बाद हम आ जाते हैं, जैसे मान के चलिए जैसे पराग प्रेक्षित है या मोतीलाल ओसवाल है, इनको ओपन करते हैं। अब इनका यहाँ पे रिटर्न देखना दोस्तों कि रिटर्न कितना बना हुआ है, और अगर एक बार आप रिटर्न देख लेते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि परसेंटेज क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, वो आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, इसने 3 साल के अंदर 23% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल के अंदर 29% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं अगर मैं मोतीलाल ओसवाल की बात करता हूं तो मोतीलाल ओसवाल ने कुछ कम रिटर्न नहीं दे रखा है। देखिए आप स्क्रीन पे, मात्र 3 साल के अंदर 33% ज्यादा का रिटर्न दे रखा है, और वहीं 5 साल के अंदर 39% ज्यादा का रिटर्न दे रखा है। यानी राउंड फिगर में बात करूं तो 40% का रिटर्न मात्र 5 साल के अंदर। अब आप सोचेंगे कि बता क्यों रहा है भाई, कैसे इतना पैसा इकट्ठा हो सके कि हम अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है, SIP। अब मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपकी अभी शादी हुई है और आप अपने बच्चों या अपनी फैमिली की शादी के लिए सोच रहे हैं कि आने वाले 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर उनकी शादी हो, तो कैसे इकट्ठा कर सकते हैं पैसे, देखिए। अब मान के चलिए कि आप लोगों ने 10,000 रुपए की पर मंथ की SIP किया। ओके, अब 10,000 रुपए की पर मंथ की SIP किया, और यहां पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है, मान के चलिए कि अगर आपको रिटर्न 15% का भी मिल जाता है। हालांकि जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे रिटर्न पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का, तो इन्होंने 5 साल के अंदर 40%, 39% का रिटर्न दिया हुआ है। और मैं मान के चलता हूं कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिला ही नहीं, मैं ज्यादा का उम्मीद नहीं करता, मैं मान के चलता हूं कि 12 से लेकर 15 के बीच में आपको रिटर्न मिल जाता है। मात्र 12 से 15% का आपको रिटर्न मिल जाता है। और 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 10 साल के अंदर आपका पैसा पता है कितना हो जाएगा, आपका रिटर्न अमाउंट, आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 12 लाख रुपए, और इसके ऊपर जो रिटर्न अमाउंट बनेगा वो बनेगा 14,30,000 रुपए। यानी आप लोगों ने कितना लगाया, 12 लाख रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, और 14 लाख इस पे आपको रिटर्न मिल गया। यानी रिटर्न वैल्यू और इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हैं तो 26,30,000 रुपए ज्यादा का आपका कॉर्पस बन गया, नेटवर्थ बन गया, मात्र कितने साल में, 10 साल के अंदर। और इसी को अगर आप लोग सोचते हो कि इसको मैं 15 साल कर लेता हूं अपने बच्चों की शादी के लिए, अगर आप सोच के चल रहे हो, अब 10 साल 15 साल में तो करोगे नहीं, शादी करोगे 20, 25 या 30 साल के अंदर। तो मान के चलिए कि अगर 15 साल के लिए भी अगर आप सोचते हो तो 15 साल के अंदर ये पैसा हो जाएगा 61 लाख रुपए से ज्यादा। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 18 लाख रुपए, 43,63,000 तो इस पे रिटर्न बन गया आपको। यानी आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा आपका रिटर्न बन गया, और टोटल कितना बन गया, 61,63,000 रुपए मात्र 15 साल के अंदर। और इसी फिगर को अगर आप सोचते हो कि आपका बच्चा अभी स्कूल में है, शादी ब्याह का भी क्या ही सोचना है, बस पैसा जमा करते चले जाते हैं, तो अगर आप इसको 20 साल भी कर देते हो तो 20 साल के अंदर आपके पास पता कितना होगा बाबूजी, 1,32,00,000 रुपए। अब आप सोचो कि अभी आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और आपने उसके फ्यूचर के लिए अभी से 1-1.5 करोड़ रुपए रख दे कि लो भैया जब आपकी शादी होगी तो हम इतने मतलब मजबूत है फाइनेंशियल कि हम अपने बच्चे की शादी सही ढंग से कर सकते हैं। तो अभी आपके पास 1,32,00,000 रुपए हो गया। और अगर आप लोग जॉब करते रहते तो क्या इतना पैसा बचा सकते थे, इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट टू पॉसिबल है, कितना नहीं हो सकता। क्योंकि मान के चलिए कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 15% का रिटर्न मिल जाता है 20 साल के अंदर, आप लोगों ने 24 लाख रुपए मार्केट में लगा दिए। यानी जो आप लोगों ने मार्केट में पैसे लगाया है, ये 24 लाख रुपए भी आप इकट्ठा नहीं कर पाते। इस चीज को समझ के चलिए कि मान के चलिए कि अगर आपके माता पिता ने अगर आपकी भी शादी किया होगा तो आपको भी पता होगा कितना लेन देन हुआ होगा, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे जुगाड़ हुए होंगे, या माँ बाप ने बहुत अपने मतलब की जो इच्छा है उनको मारी होगी, और इच्छाएं को मार के आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके घर के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए होंगे। और जब पैसे इकट्ठे किए हैं तो आप लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। और अगर आप लोग ये भी चाहते हो कि आप अपने बच्चे को ऐसा फ्यूचर नहीं देना चाहते जिस फ्यूचर में बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े, तो एक तरीका करो ना भाई, SIP के थ्रू चलो। क्या क्या किसी से पैसे मांगने की जरूरत है। और अगर ये चीज अभी से करके चलते हो तो आप अपने बच्चे को माइंड से तो फ्री करोगे, फाइनेंशियल भी फ्री कर दोगे कि भाई साहब आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आप कमाओ, अपनी वेल्थ बढ़ाओ और ग्रो करो, बस। तो ये तरीका भी एक पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मात्र 20 साल के अंदर आप लोग 1,32,00,000 रुपए ज्यादा का नेटवर्थ बना सकते हो। और वहीं अगर आप लोग
इसी को मात्र अगर आप 5 साल और एक्सटेंड कर देते हो, अब यार 10 साल 15 20 साल में शादी होती भी नहीं है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, किसी की 15 साल में शादी है 20 साल में नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग 25 साल इसको कर देते हो, ओनली 25 साल। अब 25 साल ऐसा एज होता है कि मतलब कि जो आपका बच्चा है उसकी स्कूलिंग खत्म हो जाती है, कॉलेज खत्म हो जाता है, और वो इतना मेच्योर होता है कि आप उसकी शादी के लिए निर्णय ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, उनकी शादी का निर्णय आप ले सकते हो। और अभी आप देखिए कि मात्र 25 साल के अंदर आप लोगों ने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके 15% का रिटर्न मार्केट ने आपको दे दिया, और 25 साल में आप लोगों ने 30 लाख रुपए मार्केट में लगाए, ओनली 30 लाख रुपए मार्केट में लगाए बस। अब रिटर्न कितना बनेगा इसमें पता है आपको? 2,45,00,000 रुपए ज्यादा का रिटर्न बन गया। भाई साहब कहां जी रहे हैं आप? जागो ग्राहक जागो, यही फायदा है मार्केट में पैसा लगाने का। वैसे मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम दिखा सकता हूं जहां पे आप लोग अपने बच्चियों के लिए भाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और बच्चों की फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। मगर उनमें कुछ ना बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं मतलब वैसे वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किया भी हूं, ऐसा नहीं है। मगर अब जिनको मोटा पैसा कमाना है, मोटा पैसा बनाना है, बच्चे की अपनी ग्रैंड शादी करनी है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। और मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके अंदर आपको रिटर्न पता कितने मिलता है? 8.2% का रिटर्न, 7.1% का रिटर्न, ऐसे मिल रहा है अभी गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है। आप समझ के चलो कि कहां आपको रिटर्न 15% का मिल रहा है और कहां आपको रिटर्न 8.2 का मिल रहा है। तो मतलब 8.2 का जो रिटर्न आपको मिल रहा है ना जो सरकार की तरफ से, तो भाई साहब 7% का तो अपने देश में इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है। अब करो बीट, कैसे करोगे? है ना? तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। हमारे देश को जो इन्फ्लेशन है, जो हमारे देश की महंगाई है, उसको अगर आप ध्यान में रख के चलोगे और ध्यान में रख के चलने के बाद अगर आप अपने जो रिटर्न है उसको अगर 12% से अगर ग्रो कराओगे तो ही पॉसिबल है कि आप वेल्थ बना सकते हो। नहीं तो 15-20 साल के अंदर अगर आपको 7% 8% का रिटर्न मिल रहा है ना, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ, नहीं बन सकता पैसा। और अगर आप लोग थोड़ा रिस्क कैपेबल हो, रिस्क ले सकते हो, और रिस्क भी क्या है यार, मतलब कि अगर 15-20 साल के लिए अगर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो इतना तो आपको है कि 12% से आपको रिटर्न मिल सकता है। और वहीं जैसे अब आपको दिखाया कि मोतीलाल ओसवाल ने और जैसे पराग पारिक ने 5 साल के अंदर 29% का रिटर्न दे रखा है। और वहीं अगर मैं इसकी ऑल की बात करूं तो 20% का रिटर्न दे रखा है ऑल पे। और ये कब स्टार्ट हुआ था भाई साहब? 2013 में। यानी 2013 में, और अभी कितना चल रहा है 2025। तो मतलब कि अगर मैं इसका ईयर देखूं तो 7 5 12 यानी 12 साल के अंदर इस फंड ने 20% का रिटर्न दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं यहां पे कितना बता रहा आपको? मात्र 15%। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम है अगर आप उसे चाहो तो ले सकते हो, बहुत सारी स्कीम्स है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मोटा पैसा कमाना है तो आप लोग म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो। इससे ज्यादा रिटर्न मुझे नहीं लगता कहीं मिल सकता है। हाँ, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आपको बेटर गाइड कर सकता है, उनसे आप कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि अब देखिए कि अगर आप लोग 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 15% का रिटर्न बना के चलते हैं 25 साल के लिए, तो 30 लाख रुपए तो आप लोगों ने मार्केट में लगाया, 2,45,00,000 रुपए आपको बस रिटर्न मिल गया, और टोटल जो वैल्यू बन जाता है वो बनता है 2,75,00,000 रुपए। अब आप समझिए आपका जो पैसा ये है ना ग्रो हुआ है, जो 2,75,00,000 रुपए, ये आपके बस पैसे डालने से ग्रो नहीं हुआ है, ये हुआ कंपाउंडिंग से, आपकी कंसिस्टेंसी से, कि आप लोग अपने जो डिसीजन था उस पर एकदम अड़िग रहे कि आप हर महीने अपने एसआईपी को कटवाते रहे, हर महीने एसआईपी को कटवाते रहे। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो वही आपका घड़ा बन गया। 2,75,00,000 रुपए बन गए आपके। अब इस 2 करोड़ रुपए में अगर आप खूब लग्जरी शादी करते हो, खूब ग्रैंड शादी करते हो अपने बच्चों की, तो 1 करोड़ के अंदर निपटा सकते हो। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद अब क्या करोगे? 1,75,00,000 रुपए अपने फ्यूचर के लिए भी रख सकते हो। यानी आपके बच्चे की बहुत अच्छी शादी हो गई, आप अपने बच्चों को कुछ पैसे दे भी सकते हो और आप अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसे रख सकते हो। तो ये पावर है एक म्यूचुअल फंड का, ये पावर है एक एसआईपी का। तो कुछ ऐसा किया जा सकता है अपने बच्चे की शादी के लिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सलाह मेरी कैसी लगी, है ना? क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे ही पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। अगर आपके किसी रिलेटिव में, कुछ किसी रिश्तेदार में अगर बच्चों की शादी करने की कोई सोच रहा है, दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन है, तो उनको ये वीडियो अभी भेज दो
तत्काल प्रभाव से भेज दो कि भैया कुछ ऐसा करके चल लो कि आने वाले टाइम में 10-15 साल में आपके पास बहुत मोटा पैसा हो सकता है। और अगर आप लोग आज से स्टार्ट करते हो तो, क्योंकि देखो 25 साल अगर यहाँ पे लगे हैं ना, और 25 साल में 2,75,00,000 रुपए का जो नेटवर्थ बना है वो ऐसा नहीं बना है, क्योंकि 1-2 साल के अंदर रिटर्न ना बराबर होता है। 1-2 साल का मार्केट से पैसा नहीं बन सकता। अगर आप लॉन्ग टर्म में बनता है तो 15 की जगह 17% बन सकता है, 18% बन सकता है, 12% बन सकता है। मगर इतना बन सकता है पैसा कि आप लोग अपने बच्चे की शादी या घर द्वार जो भी सोच रहे हो वो आप अच्छे से कर सकते हो। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो 10,000 रुपए के एसआईपी है तो बहुत ज्यादा है, तो कितना किया जाए। तो यार मैं इसके लिए यही बोलूंगा भैया, एकदम सिंपल तरीका है, बेस्ट मतलब देसी उपाय बता रहा हूं कि जितनी भी आपकी इनकम है, जितनी भी आपकी इनकम है उसका 10% आप लगा दीजिए। अब 10% बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 5,000 रुपए लगा दीजिए, और अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए है तो 4,000 रुपए लगा दीजिए। यही 10% होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अगर 50,000 है तो 45,000 लगा दो, 40,000 लगा दो, 30,000 लगा दो। नहीं, आप अगर इतना पैसा अगर मार्केट में लगाओगे तो खाओगे क्या, पियोगे क्या, सरवाइव कैसे करोगे। तो आपको अपनी इनकम का 10% लगाना है मैक्सिमम, बस। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो 2,000 रुपए लगा दो यार, क्या बुरा है। अब अगर मान के चले कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए भी है और आप अपने फ्यूचर को क्लियर हो कि अपने बच्चे की शादी करनी है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और अगर आपके पास 10,000 रुपए नहीं हो पा रहा एसआईपी के लिए, 2,000 लगाओ ना। और अगर आप लोग 2,000 रुपए की एसआईपी करके चलते हो तो 55 लाख रुपए बन जाते हैं यार। छोटा अमाउंट है क्या। यहाँ पे तो वही बात होगी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बस यही बात है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। 2,000 रुपए लगाया आप लोगों ने, 15% से मार्केट ने रिटर्न दे दिया 25 साल के अंदर। आप लोगों ने पता कितना रुपए लगा दिया, मात्र ओनली 6 लाख रुपए, दैट्स इट। 6 लाख रुपए आप लोगों ने लगाया मार्केट में 25 साल के अंदर, और 49,13,000 का तो आपको रिटर्न बन गया। यानी 6 लाख और कहा 49 लाख लगाया मात्र इतनी सी और मिल रहा है इतना सा। तो सोचो ना कितना बड़ा वैल्यू है। और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को प्लस कर देते हैं तो 55,13,000 रुपए ज्यादा का आपका रिटर्न हो जाता है। तो दिमाग में आप सोच के चलिए कि बस आपको इन्वेस्टमेंट करनी, इन्वेस्टमेंट करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है। कितने की करनी है, ओनली 10% आपका जो भी मंथली इनकम है उसका। अब आपकी इनकम चाहे 50 लाख हो, चाहे 25 लाख हो, चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता। बस आपको 10% की इन्वेस्टमेंट करनी है, और आप अपने बच्चे की शादी इतना ग्रैंड करोगे ना कि आप देखोगे, सीरियसली बता रहा हूं। और अगर आप लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हो ना, कि बहुत हल्के में, अरे यार कर लेंगे, हो जाएगा, धर लेंगे, तो वही नौबत आएगा कि भाई साहब कुछ पैसे आप दे दो, कुछ पैसे बुआ जी के यहाँ से, कुछ पैसे बड़े पापा के यहाँ जैसे, कुछ पैसे मौसा जी के यहाँ से, तो ऐसे ही चलेगा, और कुछ पैसे पर्सनल लोन से। और अगर आप लोग ये कुछ के चक्कर में पड़ गए ना, तो लोगे तो देना भी तो पड़ेगा ना, है कि नहीं। और यहाँ पे तो किसी को देना ही नहीं है। यहाँ पे तो एक सिंगल रुपए भी किसी को देना ही नहीं है, किसी को कुछ रुपए नहीं देना है, बात नहीं खत्म। जो पैसा है आपका है, जितना भी पैसा बना आपका बना, किसी को एक सिंगल रुपए नहीं देना है। क्योंकि मान के चले कि अगर अपने मौसा से या पापा से, किसी से, कहीं से भी कुछ पैसे आप लोगे तो देना तो पड़ेगा। चाहे आज दो, चाहे 1 साल के बाद दो, पैसा तो देना पड़ेगा। गलत करो तो कमेंट करके बताइए। चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कोई भी हो, पैसा कोई देगा तो लेगा जरूर, चाहे कोई भी हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि कोई पैसा ना मांगे, ना लेना पड़े, ना देना पड़े, तो भाई साहब आप एसआईपी का सहारा ले सकते हो। आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच सकते हो। और अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो ना, तो हल्के में भी वही लोग लेंगे, पता है कौन, जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल नहीं समझते हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि आज से कुछ टाइम पहले सैफ अली खान पे बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, घर में कुछ हुआ था, मतलब कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, शायद कुछ चोर वोर ने घर में घुस के कुछ ऐसा वैसा किया था। न्यूज में बहुत 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 टाइम से आ रहा था। अब सैफ अली खान ने इंश्योरेंस ले रखा था, हेल्थ इंश्योरेंस था उनके पास। उनके पता मेडिकल का बिल कितना आया था, 25 लाख रुपए ज्यादा, जो हॉस्पिटल ने क्लेम किया था कि भैया सैफ अली खान के इलाज में इतना रुपए लग चुका, इतना दो। और अगर सैफ अली खान ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो क्या पैसे उनको जेब से देने पड़ते, यस और नो। बिल्कुल यस, देने पड़ते। मगर उन्होंने क्या किया था, वो बड़े लोग हैं। अब बड़े लोग का मतलब ये नहीं है कि उनका दिमाग अलग से फीड किया जाता है या अलग से कुछ लगाया जाता है। उनको पता है कि आज अगर पेड़ पौधा लगाएंगे तो कल उसमें फल मिलेगा और वो फल तोड़ के खाएंगे। और अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो क्या होता बबुआ,
जेब से पैसा देना पड़ता। और इसी चीज को उन्होंने अवॉइड किया कि उनके साथ जानलेवा हमला भी हुआ तो क्या हुआ, वो बच गए, साफ बच गए। हॉस्पिटल ने बोला भैया 25 लाख रुपए लगेंगे, उन्होंने तुरंत इंश्योरेंस का पेपर मुंह पे मारा, लो पकड़ो, कर लो अपना कैश जितना करना है। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, उनका क्लेम पास कर दिया कि लो भैया सैफ अली खान जो थे उनका जो ट्रीटमेंट का हुआ ये कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, खत्म। यही होता सिंपल तरीका। अब अगर उन्होंने क्लेम नहीं लिया होता तो जेब से पैसे तो देने पड़ते, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेगा तो उनको अपने जेब से ही पैसा देना पड़ेगा, चाहे 1 रुपए हो, चाहे 1 करोड़, चाहे 1 लाख रुपए हो, वो देना ही पड़ेगा। सेम एप्लीकेबल होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हो या सोच रहे हो, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट आज से करके नहीं चलोगे, आने वाले टाइम में शादी तो करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो क्या होगा, कुछ पैसा वहां से ले लो, वहां से ले लो, यहां से ले लो, ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो एक जो पौधा है ना, आज से लगा के छोड़ दो, धीरे धीरे उसमें पानी देते रहो, पानी देते रहो, पानी देते रहो। आने वाले टाइम में उस पर फल भी लगेगा, आप भी फल खाओगे, आपके बच्चे भी फल खाएंगे। तो ये चीज अगर आपके समझ में आ गई हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इस वीडियो से क्या सीखा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मैटर ये नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है, मैटर ये करता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी स्टार्ट करते हो, कितनी जल्दी शुरू करते हो, बस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी भी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।